हेलो साथियों, हमारे यूपी कॉर्पोरेटिव बैंक वेरियस पोस्ट एग्जाम डेट 2026 की आउट हो चुकी है। लेकिन हमें जानने वाली बात यह है कि जो एग्ज़ाम 25 मार्च 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक अप्लाई हुआ है, उसकी एग्ज़ाम डेट आई है। यहाँ पे दो नोटिफिकेशन आए थे इसके लिए। पहली नोटिफिकेशन जिसकी 116 पोस्ट थी, वो अभी उसका सिर्फ एग्ज़ाम डेट आया है, जो कि 20 से 22 जुलाई का है। आप ये उसका नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं डायरेक्ट सरकारी रिजल्ट में जा करके। इसका एग्ज़ाम 20 से 22 जुलाई डेट आ चुकी है, एकदम कंफर्म डेट है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें वैकेंसी काफ़ी कम थी, जैसे मैनेजर की 7 थी, जूनियर मैनेजर की 45, 57, 25। तो इसमें उसी हिसाब से इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी था। आपने इसका फॉर्म अगर अप्लाई किया है तो इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, और इसमें कंपटीशन भी उतना ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो 14,000 15,000 के आसपास इसमें आवेदन हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। तो इसका नोटिफिकेशन और जो वैकेंसी जो अप्रैल में आई है, उसका भी नोटिफिकेशन दोनों ही सेम था। तो हम सीधा अभी जो लेटेस्ट वाली वैकेंसी आई थी उसकी बात कर सकते हैं। तो 25 अप्रैल 2026 को ये वैकेंसी आई थी, फिर से आई थी यूपी कॉर्पोरेटिव बैंक की तरफ से। इसमें 2085 पोस्ट था। ये 15 मई तक भरा गया है फॉर्म। अभी इसकी कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। 500 रुपये इसका जनरल का था, SC ST 250 रुपये, OBC का 500 रुपये। इसकी अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, लेकिन अगस्त के दूसरे सप्ताह तक में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट की। तो मैनेजर की 65 और सबसे जूनियर मैनेजर की 486 और असिस्टेंट कैशियर की हमारी 887। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें है, फिर जूनियर मैनेजर में। और बाकी आप इसकी पोस्ट लाइन वाइज देख सकते हैं। ये इधर सारी पोस्ट दी हुई है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं, BE BTech है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप BE BTech हैं तो यहाँ पे हमारे, तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखें असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर की पोस्ट सिर्फ 10 पोस्ट दी हुई है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका BE BTech कंप्यूटर साइंस है तो। साथ ही साथ आप मैनेजर और जूनियर मैनेजर में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस से BE BTech है तो। देखिए यहाँ पे साफ साफ मैनेजर जूनियर मैनेजर के लिए भी आपका BE BTech BCA MCA MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से डिग्री हो ना हो नहीं चलेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। 55% मार्क्स होगा। अब आपने, अब तो फॉर्म नहीं भरा जा रहा है इसका, वैसे आपने तो इसके लिए अप्लाई कर ही दिया होगा। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हम इसकी तुरंत तुरंत नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब तो फॉर्म अब इसका भरा नहीं जा रहा है। फॉर्म तो आपने भर दिया होगा, इसका मतलब आपने अपने हिसाब से अपनी पोस्ट चूज कर ली होगी। अब हम आते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन में आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रॉपर सारा सब कुछ कैटेगरी किस कौन सी जॉब किस कैटेगरी में है उसकी पोस्ट हमें दी हुई है। इससे हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। फिर हम बात करते हैं सीधा आगे आते हैं पेज नंबर 19 में। अच्छा, आप पेज नंबर 19 में आएंगे तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि पेज नंबर 19 पे आके देखेंगे आपके यहाँ पे प्रॉपर आपको सारी वैकेंसी का पे स्केल वगैरह, मतलब कितनी पोस्ट किस में है। ये पोस्ट आप मत जाइए। पोस्ट हमारी जो एग्जैक्ट पोस्ट है, ये पूरी हमारी जैसे सीनियर मैनेजर है, मतलब पूरा मैनेजर की पोस्ट है ये, जो टोटल 64 थी उसमें शायद। और ये हमारी जूनियर मैनेजर जो कि 450 के आसपास पोस्ट है। तो ये पोस्ट तो डिस्ट्रिक्ट वाइज दिखा दी गई है पोस्ट। बाकी अगर आप ओवरऑल पोस्ट की बात करें तो वो 450 के करीब है। तो आप इसमें पोस्ट में, अगर हम आपको इसमें दिखाएं कि अगर हम इसमें पेज नंबर 7 पे आते हैं, पेज नंबर 7 में देख सकते हैं, तो पहले था इसमें कि प्री एग्जाम नहीं होगा, मतलब ये रिक्वायरमेंट नहीं था प्री एग्जाम का। लेकिन अगर आवेदन ज़्यादा हो जाते तो ये प्री एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, और उन्होंने जो हमारी मार्च वाली आवेदन था उसका प्री एग्जाम करवा रहे हैं। तो उसमें प्री एग्जाम का पैटर्न ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल मार्क्स 100 होंगे, 1.5 घंटे का टाइमिंग रहेगा। मेंस एग्जाम भी होगा, इसका 120 क्वेश्चन आएगा, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टाइमिंग होगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। प्री और मेंस की तो बात हो गई हमारी, ये हमारा सिलेबस था। अब हम इसमें आते हैं। हाँ, अब हम इसके आते हैं क्वालिफिकेशन पे। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपने किस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया। आप कैटेगरी 1 में हो कि कैटेगरी 2 में हो कि कैटेगरी 3 में हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने अगर मैनेजर के लिए अप्लाई किया था या फिर जूनियर मैनेजर के लिए अप्लाई किया था, आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो ज़्यादा मैं फोर्स नहीं करूँगा। बाकी अगर आपके पास देख सकते हैं आप, ये कंप्यूटर साइंस है आपका, BE BTech है, BCA MCA है, अगर आपका MBA भी है, BBA MBA, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी हमारा नोटिफिकेशन के पेज नंबर 35 पे जाएंगे आप, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जो हालांकि इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि फॉर्म आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो आपको इसका सब कुछ पता होगा। अब जो इसका मेन हमारा इंपॉर्टेंट है, हम उस पर आ जाते हैं। पेज नंबर 59 पे अगर हम बात कर ले तो प्री एग्ज़ाम, जो कि अभी जो वैकेंसी जो 22 जो मार्च वाली वैकेंसी थी उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, सेम वही सिलेबस सेम नोटिफिकेशन है दोनों का ही।
देख सकते हैं प्री एग्जाम में आपका जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स और रीजनिंग आएगा 35 नंबर, 35 दोनों आएगा। हिंदी लैंग्वेज आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, दोनों ही आएगा। 20 क्वेश्चन रहेगा उसमें, और एक आएगा कॉर्पोरेटिव बैंक। अभी हम कॉर्पोरेटिव का सिलेबस अभी आगे नोटिफिकेशन में देखते हैं कि कॉर्पोरेटिव में एक्चुअली क्या होता है अंदर। बाकी ये तो जनरल सिलेबस है, ये तो प्री में आपको हर, आप चाहे कैटेगरी 1 में अप्लाई किए हो, चाहे कैटेगरी 2 में, चाहे कैटेगरी 3 में, आपको सारे ही नोटिफिकेशन एक साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और सारे कॉमन एग्जाम है, प्री सबका कॉमन है। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने क्लास 1 के लिए अप्लाई किया, मतलब जो मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, जिसमें कि जूनियर मैनेजर हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर, या आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए, तो उसकी मेंस एग्जामिनेशन की है, वो तो प्री हो गया ऊपर। अब ये मेंस एग्जामिनेशन की बात है, तो रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन, जनरल जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन कॉर्पोरेटिव का सिलेबस अभी हम लोग नीचे देखते हैं, और हिंदी और इंग्लिश भी रहेगा 10 क्वेश्चन। और मेन चीज हमारा ये रहेगा 40 नंबर का, जो कि मोस्ट स्कोरिंग मार्क्स है। यहाँ पे आपको स्कोर करना पड़ेगा, जिसमें कि बैंकिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे, और बचे हुए इस तरीके से आप जो है इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं, मेंस एग्जाम भी इसका। और हम ये क्लास 3 का हो गया। क्लास 3 में देख सकते हैं आप जूनियर इंजीनियर, सिविल इलेक्ट्रिकल हो गया, अकाउंटेंट, असिस्टेंट क्लर्क, उनके मेन एग्जामिनेशन की है। आप पेज नंबर 62 पे आएंगे नोटिफिकेशन के, तो आप वहाँ से उनका डिटेल देख सकते हैं। सब कुछ एकदम ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए आपके। अब हम इसकी बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो अब हम आते हैं प्री के सिलेबस में। तो हिंदी का सिलेबस आपको पेज नंबर 64 पे मिल जाएगा। हिंदी है, इंग्लिश में क्या सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स का सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेटिव का सिलेबस। तो आप ये देख सकते हैं कॉर्पोरेटिव का सिलेबस पेज नंबर 65 पे दिया। आप बस इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आना। टॉपिक वाइज टॉपिक आप यूट्यूब में जाकर के पढ़ सकते हैं। अब वो हो गया हमारा क्लास ए, ग्रेड ए की बात हो गई। अब हम ग्रेड 3 की बात कर लेते हैं। उसका सिलेबस अलग है प्री का। चीज़ें हल्की सेम है, थोड़ा सा कम कर दिया गया है, बाकी चीज़ें सिलेबस सेम है, कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं है। आप सिलेबस जाके देख सकते हैं। अब हम मेन सिलेबस की बात कर ले। मेन जैसे कि मैनेजर, जूनियर मैनेजर जिसके लिए मैंने खुद भी अप्लाई कर रखा है, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर आप देखेंगे तो उसका भी सिलेबस आप पेज नंबर 67 पे आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सब कुछ 60 यहाँ इसका इसका मेंस का थोड़ा सा हैवी है सिलेबस। बाकी अभी आप प्री की ही तैयारी करिए। फिर मेंस का आप देख सकते हैं, ये ग्रेड 3 वाले जिनकी है उनकी वजह से उनका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से हमारे इस वाली जो हमारी जो वैकेंसी है, जो कि हमारा 25 अप्रैल में आवेदन हुआ था, 15 मई को आवेदन खत्म हो गया था। आप इसकी इसकी अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, अभी अगस्त तक में होने की इसकी उम्मीद है, और आप इसकी तैयारी अभी भी कर सकते हैं, अभी भी काफ़ी समय है। लेकिन जो हमारा ये जो मार्च में आई थी वैकेंसी, मार्च में आई थी, 25 मार्च को आई थी, 15 अप्रैल तक आवेदन हुआ, उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है 20 से 22 जुलाई। हाँ, उसमें पोस्ट कम थी, इसमें कंपटीशन भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है, मतलब 14-15 हज़ार भरे गए तो कंपटीशन ज़्यादा ही है देखा जाए तो। पोस्ट कम थी, ज़्यादा लोग भर भी नहीं पाए हैं। बाकी आप अगर अगला इससे कुछ रिलेटेड आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी सारी आने वाली डिटेल्स, जो कि कंप्यूटर साइंस जो बीटेक करके रखे हुए हैं, या फिर कोई अनदर एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमसीए, जितनी भी पोस्ट है, जितनी भी रिलेटेड वैकेंसी गवर्नमेंट से आएगी, हम आपको ज़रूर उसको अवगत करा देंगे, ताकि आपसे कोई छूटे नहीं। और क्योंकि जहाँ पे कंपटीशन भी कम रहेगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, ताकि आप जैसे कि आगे हमारे आने वाले वीडियोस को आप ज़रूर ध्यान से देखें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, सारी डिटेल आपको आप तक पहुंचा दी जाएगी अच्छे से। धन्यवाद।